हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जान ही रहे हो कि आप सबको लेखपाल भर्ती की तैयारी केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क कराई जा रही है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। आज आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केपी क्लासेस का परिवार आप लोगों के सहयोग से आज हम लोग 1000 के पार हो गए। कहा जाता है ना कि जब अगर सब्सक्राइबर के में लिखा जाता है तो बहुत सुकून मिलता है कि नहीं। तो बन के हो गया है, तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके सहयोग से ही मेरे सभी प्यारे बच्चे, मेरे सभी मित्रजनों, मेरे सभी भाइयों, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपका सहयोग बहुत सराहनीय रहा। उसके बाद दूसरा एक और बधाई के पात्र हैं कि अभी आपका जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो फैसला था, अभी जो रिजल्ट आया है, इसमें केपी क्लासेस के ऑफलाइन में जो भी बैचेज चल रहे थे, काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 4-6 बच्चे जो है कि संस्था में आकर के मिलने की भी बात कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आएंगे मैं आपको उन बच्चों से लाइव बात कराऊंगा और कल या परसों से आपकी क्लास हो सकेगी तो लाइव स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि ऑफलाइन के भी क्लासेस का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा। जैसे मैं बात करूं, ये गौरव अग्रवाल नाम के लड़के का सिलेक्शन हुआ, एक श्वेता त्रिपाठी नाम की लड़की का सिलेक्शन हुआ, एक मेरे प्यारे बच्चे रोहित राय नाम के लड़के का सिलेक्शन हुआ। मतलब ऐसे निरंतर कितने बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उन सबको भी और मेरी पूरी केपी क्लासेस की टीम उन सभी बच्चों के प्रति एकदम जान लीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि ऐसे लोग एक अच्छा शिक्षक बन के भारत निर्माण में अपना सहयोग करें। और उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी इस तरह से पढ़ने का प्रयास करें और केपी क्लासेस के निरंतर नाम रोशन करते रहे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, क्योंकि आपका रेशियो का बेसिक क्लास खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रोपोर्शन, समानुपात। तो सभी बच्चे हेडिंग बना लेंगे, समानुपात। समानुपात हेडिंग बना लेंगे, सभी बच्चे हेडिंग बना लेंगे। समानुपात, समानुपात क्या होता है? सबसे पहले तो यह चीजों को आप समझिए, समानुपात क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यह देख लेंगे कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप समानुपात देख लेंगे क्या होता है। समानुपात क्या कहलाता है? वह समीकरण, लिख लेंगे, वह समीकरण जो यह बताता है कि वह समीकरण जो यह बताता है कि वह समीकरण जो यह बताता है कि जो यह बताता है कि दो अनुपात आपस में बराबर हैं। दो अनुपात आपस में बराबर हैं, समानुपात कहलाता है। दो अनुपात आपस में बराबर हैं, उसे क्या कहा जाता है? समानुपात कहलाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि वह समीकरण जो यह बताता है कि दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, समानुपात कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चे हम आपसे बात करें कि ए संबंधे बी, ए समानुपात का साइन होता है, सी संबंधे डी। ठीक है, ए संबंधे बी समानुपाते सी संबंधे डी। तो यहां आप देख सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होता है। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी।
मतलब एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्या कहलाता है, समानुपातिक समीकरण कहलाता है। यहां एक नोट करके भी लिख सकते हो, समानुपातिक समीकरण में ए प्रथम पद, बी द्वितीय पद, सी तृतीय पद और डी जो होता है चतुर्थ पद होता है। नोट करके लिखना चाहते होंगे तो बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो यही आपका समानुपात कहलाता है। अब आप देखेंगे समानुपात में किस प्रकार से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। छोटे छोटे इस पे आपके प्रश्न बनते हैं जिसको आप आराम से समझ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा। देखिए क्या करोगे आप, यहां से ध्यान देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यदि यक्स रेशियो 18 समानुपाते 8 रेशियो x है ना, तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान क्या होगा। अब यहां आप देखिए, आप कह सकते हो यक्स में x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यक्स स्क्वायर बराबर 18 × 144, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। तो यहां से आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कुछ इसमें आपको हम बताना चाह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि फार्मूला बेस्ड होता है, तो उसको भी समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। जैसे कभी कभी छोटी क्लास है, आप लोग देखे होंगे वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपका हम बताना चाह रहे हैं कि वर्गानुपात, मूलानुपात, घनानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात इस प्रकार से बनता है। और वो पूरा का पूरा आपको बता दें कि चाहे सीजीएल प्री का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, निश्चित रूप से पूछा जाता है और पूरा बेस्ड ऑन आपका पूछा जाता है फार्मूला पे। तो एक एक फार्मूले को हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला है ए और बी का, नोट करते जाइएगा, ए अनुपाते बी का वर्गानुपात बराबर, ए अनुपाते बी का वर्गानुपात बराबर। ठीक है, ए अनुपाते बी का वर्गानुपात की बात करेंगे बच्चों, तो ए स्क्वायर रेशियो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, ए अनुपाते बी का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। हम आपसे अब इस पे क्वेश्चन की बात कर लें। अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5 संबंधे 7 का 5:7 का वर्गानुपात क्या होगा, 5:7 का वर्गानुपात क्या होगा। तो आप देखिए 5 का अनुपात, भाई 5 का स्क्वायर और रेशियो 7 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 और रेशियो 7 × 7 = 49। तो सीधे सीधे कह सकते हो 25 रेशियो कितना, 49 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आपसे यही दूसरी बात करें, दूसरी बात आपसे की जाए, ए और बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा, ए संबंधे बी का वर्गमूलानुपात, ए संबंधे बी का वर्गमूलानुपात। अगर हम प्यारे बच्चे ए संबंधे बी के वर्गमूलानुपात की बात करेंगे तो आप जान लीजिएगा √a रेशियो क्या हो जाएगा, √b। यहां से आप क्वेश्चन देखेंगे, इनका क्वेश्चन यहां पर आप देखिएगा, ए संबंधे बी का वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 100:81 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो यहां से सभी बच्चे ध्यान देंगे, 100 में अगर √100
रेशियो अंडर रूट 81 की हम बात करेंगे तो यहां से 10 रेशियो कितना हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीजों को आप लोग देख सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मूला भी बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, और उस पे आप देख रहे हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेखपाल ही भर्ती में नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको सब जगह इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, तीसरा नोट करके लिखेंगे ए रेशियो, तीसरा नोट करके लिखेंगे ए रेशियो बी का घनानुपात क्या होगा, घनानुपात, ए रेशियो बी का घनानुपात। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब हो जाएगा। यहां से आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 7:3 का घनानुपात क्या होगा, 7:3 का घनानुपात क्या होगा। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, 7:3 का घनानुपात की बात करें तो 7 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 और रेशियो 3 का क्यूब जो होगा आपका 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो यहां आप देख सकते हो 343 रेशियो 27 हो जाएगा, आगे ए हो जाएगा। उसके बाद यहां से जो आपका क्वेश्चन बनेगा, बच्चे ध्यान देंगे, यहां से क्वेश्चन आपका चौथा क्या बनता है कि ए संबंधे बी का घन मूलानुपात, ए संबंधे बी का, क्लीन आ रहा है, ए संबंधे बी का घन मूलानुपात। प्यारे बच्चे आपसे घन मूलानुपात की बात करेगा तो अंडर रूट ए क्यूब रेशियो अंडर रूट बी हो जाएगा। यहां पर क्यूब का साइन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर और क्यूब में यही डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्यूब का साइन लगा रहेगा, यहाँ पे वर्ग माना जाता है। जैसे अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे मैं कह दूं 64 रेशियो 125 का घनानुपात क्या होगा, का घनानुपात क्या होगा। तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि अंडर रूट 64 का क्यूब करेंगे और रेशियो की हम बात कर रहे हैं अंडर रूट 125 का, है ना। तो यहां पर देखेंगे अंडर रूट 60 का क्यूब 4 और रेशियो कितना हो जाएगा 5 आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिएगा, यही से आपका क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चे चतुर्थानुपात। ठीक है, यही से आपका क्वेश्चन पूछा है चतुर्थानुपात, ए कामा बी कामा सी का चतुर्थानुपात। या मान लीजिए कि आपका डायरेक्ट ए कामा बी कामा सी न दे करके मैं चतुर्थानुपात का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। चतुर्थानुपात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थानुपात का जो आपसे पूछा जाता है, मैं चतुर्थानुपात की आपसे बात करूंगा तो प्यारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, चतुर्थानुपात हो जाता है b इंटू सी अपान ए। जो चतुर्थानुपात का कॉन्सेप्ट निकलता है b इंटू सी अपान ए निकलता है। जैसे आप ध्यान देंगे, आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 8 कामा 10 कामा 20 का चतुर्थानुपात। यहां ध्यान दीजिए, b की वैल्यू कितना है 10 और c की वैल्यू 20 अपान a की वैल्यू 8। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा चतुर्थानुपात 5 बचे 25। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला आपके लिए है तृतीयानुपात की बात किया जाए। अगला आपसे बात किया जाता है कि तृतीयानुपात क्या होता है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तृतीयानुपात, मैं अगर तृतीयानुपात की बात करूं, तृतीयानुपात के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर अपान a। ठीक है, तृतीयानुपात के लिए प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट होता है b स्क्वायर अपान a।
यहां से अगर मैं आपका क्वेश्चन की बात करूं, 5 और 25 का तृतीयानुपात क्या होगा? 5, 25 का तृतीयानुपात क्या होगा? तृतीयानुपात 5, 25 के तृतीयानुपात की तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 25 गुणे 25 और ए की वैल्यू कितना है? 5। तो 5 बचे 25। तो यहां पर आप 5, 25 का तृतीयानुपात, तो 25 पंचे 125। राइट आंसर आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट और बचता है प्यारे बच्चों, मध्यानुपात। अगर मध्यानुपात की बात करेगा, मध्यानुपात, अगर आपसे बच्चों मध्यानुपात की बात करेगा तो मध्यानुपात में क्या होता है? अंडर रूट ए बी। क्या होगा? अंडर रूट ए बी होता है मध्यानुपात का फॉर्मूला। जैसे कहा जाए ए और बी का मध्यानुपात होगा तो अंडर रूट ए बी। जैसे हम आपको क्वेश्चन करके बता दे रहे हैं कि 16 और 25 का मध्यानुपात, 16 और 25 का मध्यानुपात, 16 और 25 का जो मध्यानुपात होता है, 16 लिख सकते हैं और 25, तो 25 और 16 आप अगर अंडर रूट से बाहर करेंगे तो देख सकते हैं 16 को 4 और 25 को 5 बराबर कितना आ जाएगा? 20। प्यारे बच्चे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा बेसिक क्लास है। बेसिक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे ये रेशियो पर इतना आपका बेसिक था, ठीक है, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। प्रोपोर्शन पे, रेशियो पे नहीं, प्रोपोर्शन पे, समानुपात पे। तो आपने देखा कि समानुपात में आपका ए इतना बेसिक था। आप एक एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से आपका क्लियर है, आप बोर्ड पे देख सकते हो। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें से मैं आपको बता दे रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपका एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि ये 100% क्वेश्चन यहां से या तो इस पे बन सकता है, या तो इस पे बनेगा, या तो इस पे बनेगा, या इस पे, और नहीं तो आपको हम बताना चाहते हैं, जिक्र करा दें कि चतुर्थानुपात और तृतीयानुपात पे सीजीएल मेंस में 2018 और 19 में भी क्वेश्चन बना है। मतलब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो ये आपके बोर्ड पे चार्ट दिख रहा है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको पूरी तरह से आप क्लियर कर लेंगे तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपका फाइनल हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज रेशियो के क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम रेशियो की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और चीजों को आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने दे रहे हैं, बाकी अगले मुलाकात कल होगी। और आपको यदि ये चीजें पसंद आई होंगी तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, इस वीडियो को, और अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यदि आप निरंतर मेहनत करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। आज जिन बच्चों का मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया है, वही बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता था, तो वही पूछते थे कि सर क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे सिलेक्ट हो, कैसे पढ़ें। मैंने उनको हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा उनको एक सजेशन दिया कि पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, एक न एक दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो वही आज जो बच्ची श्वेता त्रिपाठी नाम की अध्यापक बनी, वही बार बार आकर के निराश हो जाती थी ऑफलाइन क्लास में, कहती थी सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कितना पढ़े। हम कहते थे कि पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो सभी बच्चे निरंतर पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन एक न एक दिन होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली मुलाकात कल की वीडियो में होगा। बाय बाय।